সামৰিক ঘাটিৰ কৰিব নোৱাৰিলে হানি অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰকে কৰিব বিচাৰিছিল ধ্বংস 7 মেত পাকিস্তানত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈকে ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ পাকিস্তানে ভাৰতৰ সেনা ঘাটিকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই সেই সকলো আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰে ফলত হতাশ পাকিস্তানী সেনাই অসামৰিক এলেকা ধৰ্মীয় স্থান আদিলৈ লক্ষ্য কৰি ৰকেট ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিবলৈ লয় ধৰ্মীয় স্থানৰ ভিতৰত অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰে পাকিস্তানে কিন্তু পাকিস্তানৰ এনে দুষ্কাৰ্যৰ পূৰ্বানুমান কৰি ভাৰতীয় সেনাই ইতিমধ্যে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমেৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল স্বৰ্ণ মন্দিৰক সোমবাৰে সেনাবাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শনমূলকভাৱে ব্যাখ্যা কৰে কেনেদৰে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা L-70 এয়াৰ ডিফেন্স গান আদিৰে সজ্জিত ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰা হয় পঞ্জাবৰ কেইবাখনো নগৰৰ লগতে স্বৰ্ণ মন্দিৰ 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। 7 মেত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰাত পাকিস্তানে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো নিশ্চিত আছিল কিন্তু 3 দিনলৈ সেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰি সফল নোহোৱাত অসামৰিক এলেকা ধৰ্মীয় স্থান আদিত ৰকেট ড্ৰোন আদিৰে আক্ৰমণ কৰে কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই সেইবোৰ আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰে सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया ऑल ऑफ द एयर रेड वाज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। সোমবাৰে সেনাবাহিনীয়ে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত পাকিস্তানী মিসাইল ৰকেট ড্ৰোন আৰু ভগ্নাৱশেষবোৰো প্ৰদৰ্শন কৰে একেলগে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমসমূহো প্ৰদৰ্শন কৰে ইফালে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ চলি থকাৰ মাজতে স্থল সীমান্তৰে পাকিস্তানী সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশ কৰোৱাৰো অপচেষ্টা কৰিছিল 8-9 মেৰ নিশা চলোৱা তেনে অপচেষ্টাও ব্যৰ্থ কৰি দিয়ে সীমান্তত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী ৰূপে থকা ভাৰতীয় সেনাই इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক বিজয় লাভ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ অৱশ্যে অন্ত হোৱা নাই এই কথাও ক'লে শীৰ্ষ সেনা বিষয়া 15 ইনফেন্ট্ৰি ডিভিজনৰ জিঅ'চি মেজৰ জেনেৰেল কাৰ্তিক সি शेषाद्रीয়ে ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा
और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। পাকিস্তানে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল, নিক্ষেপ কৰিছিল শ্বাহিন বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ। কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা তাক প্ৰতিহত কৰে বুলিও জনায় সেনা বিষয়াসকলে। S-400 এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা ধ্বংস কৰা হয় পাকিস্তানৰ শ্বাহিন ক্ষেপণাস্ত্ৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।